बुलेटिन में इलेक्शन के हवाले से बड़ी खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए, जिसका बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सदर ममलकत को भी अरसाल कर दिया गया। अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को होंगे, जिसके लिए शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। पंजाब में इंतखाबात किन वजूहात की बुनियाद पर मुलतवी किए गए हैं, जानने के लिए देखिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की ये रिपोर्ट। मुल्की हालात के तनाजुर में पार्लिमानी सियासी बिसात पर बड़ी पेशरफ्त। पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात 30 अप्रैल को नहीं होंगे। नई तारीख 8 अक्टूबर मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 218(3) का इख्तियार इस्तेमाल किया है। इस हवाले से सदर ममलिकत को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। 30 अप्रैल को इलेक्शन का शेड्यूल सिक्योरिटी इदारों की सिफारिशात की रोशनी में वापस लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सदर ममलिकत के साथ इंतखाबात की तारीख के लिए रुजू किया गया। इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की गई। हुक्मनामे के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला ने बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात से आगाह किया। वजारत दिफा ने पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज की तैनाती नामुमकिन करार दी। वजारत खजाना ने इंतखाबात के लिए मतलूबा फंड्स देने से माजरत की। सिक्योरिटी इदारों और वजारत खजाना की रिपोर्ट के बाद शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुमकिन नहीं। 8 अक्टूबर को पोलिंग के हवाले से शेड्यूल मुनासिब वक्त पर जारी किया जाएगा। और दूसरी जानिब इमरान खान ने पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल वापस लेने के फैसले को आइन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ट्वीट में लिखा कि आज हर एक को कानून, अदलिया और वकला के साथ खड़े होना चाहिए। 2 असेंबलियों को इस उम्मीद पर तहलील किया कि इंतखाबात 90 रोज में होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास ने करार दिया कि आम इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ होना चाहिए। ब्रीफिंग में बताया गया कि 2 सूबों में इंतखाबात करवाना माली और सिक्योरिटी की मुनासबत से मुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने मुश्तरका इजलास में पेश करदा हुकूमती बयानिए की तौसीक भी कर दी। काबीना अरकान ने कहा कि हुकूमत के पास फंड्स की कमी है। अफगानिस्तान के लिए साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात की भी मजम्मत की गई। वफाकी काबीना ने अंगूरडा में दहशत गर्दों के साथ झड़प में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी को खिराज अकीदत और दहशत गर्दों का भरपूर मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन भी पेश किया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पंजाब में इंतखाबात रोकने का इलेक्शन कमीशन का फैसला दिलेराना और आइन की रूह के ऐन मुताबिक करार दिया। समा से गुफ्तगू में बोले, नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इलेक्शन का वक्त आगे बढ़ाया जा सकता है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं मुश्किल हालात में, तो बेहतर यही है कि इंतखाबात एक वक्त पे हों। तो मेरे ख्याल में तो ये उनका बड़ा दिलेराना और एक आइन की रूह के ऐन मुताबिक फैसला है। आइन का आर्टिकल 254 ये इजाजत भी देता है कि जहाँ पे चीजों को टाइम बाउंड किया गया है, रीजन दे के उस टाइम लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि इंतखाबात जो हैं वो केयर टेकर के जरिए होंगे और उसमें वो सारी कोशिश की गई कि वो कितने इंडिपेंडेंट हों। इंतखाब जरूर 90 रोज में हो, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो ये गैर आईनी नहीं। बिल्कुल मरदमशुमारी हो रही है, जो बहुत बड़ा मुतालबा था और उस पर पिछली असेंबली में तमाम सियासी जमातों बशमूल PTI ने दस्तखत किए कि आइंदा इलेक्शन यानी कि 2023 के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पे होंगे, वो भी हो रही है। मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, और साथ ही साथ सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मंसूर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर कानून इलेक्शन कमीशन के फैसले को दलेराना और आइन के मुताबिक करार दे रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया है कि नई तारीख का ऐलान आइन की किस शिक के तहत किया गया है। इस सूरत हाल में आप मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि लॉ मिनिस्टर साहब ने ये उनके फैसले को दलेराना कहा। देखिए, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस चला, सुओ मोटो 1 पर पटिशन्स थी, उसके अंदर एक फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में कराना लाजमी है। कानून 90 डेज से आगे नहीं देता, लेकिन क्योंकि ये सारा इस इशू पे इलेक्शन कमीशन ने मशावरत वगैरह नहीं की थी, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको कहा कि आप उसमें लचक दे सकते हैं, लेकिन 90 डेज से आगे नहीं जा सकते।
लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मशावरत के बाद आप क्या है, तो इस तारीख इस रूल से उन्होंने होल्ड किया कि जहाँ तहलील असेंबली जो होती है वो आइन के तहत होती है, तो उसमें सदर मुमलिकत जो है वो मशावरत से इलेक्शन कमीशन की तारीख देते हैं। इन्होंने मशावरत की सदर मुमलिकत से और उन्होंने 30 अप्रैल उसकी दे दी कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब ने तो तारीख ही नहीं दी, वो भी आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब इसके बाद स्टेक होल्डर से कहना ये सारी बातें वहाँ अदालत के अंदर हुई थी कि जी ये इशूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद और सारी पोलिटिकल पार्टी सब अटॉर्नी जनरल साहब को मुख्तलिफ लोगों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। अब पॉइंट इज दैट सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया। मेरा कहना यह है कि जी जो ECP ने जो इस वक्त जो ये खुद ही पावर एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 58 का टोटल गलत इंटरप्रिटेशन तशरीह करके उन्होंने इसको मौखर किया है इलेक्शन को, कहा कि 8 अक्टूबर को होंगे, ये मैं कहता हूँ ये खुली आइन की खिलाफ वर्जी है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, ये आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ, जो कल से बात हो रही है कि इलेक्शंस प्रोविंशियल असेंबलीज के और नेशनल असेंबली के एक साथ होंगे। अगर ये बात है तो इसको या तो वाजे कर दें, आइन वाजे करे। आइन के अंदर इस तरह से कोई इस तरह की बात नहीं है। ये बात भी वहाँ हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था सुओ मोटो। तो अब ये तो खिलाफ वर्जी है। देखिए आइन की तहफ़्फ़ुज़ की, उसके बाउंड होने की सब ने ओथ लिया है। तो इंस्टीट्यूशन में हमारी बार की ये डिमांड है और रही है कि इस हालात में जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, इंस्टीट्यूशंस आपस में नहीं लड़ना चाहिए। उनको आपस में इन सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सारों को बैठना चाहिए और एक राय अमल तय करना चाहिए ताकि हम इस मुल्क के खिलाफ कोई काम ना हो। तो ये जो बात इलेक्शन कमीशन ने की है, मैं कहता हूँ दिस अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। मंसूर अली साहब, मंसूर साहब, ये जब तारीख दी गई थी 30 अप्रैल के हवाले से, उस वक्त भी हमने बड़ी तफसील तौर पर इस पर बात की थी। अब ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मुल्क की माशी सूरत हाल और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसकी वजह से इंतखाबात मुलतवी करने पड़े हैं। ये मसाइल तो पहले भी थे, इलेक्शन कमीशन ने पहले ये 30 अप्रैल की तारीख फिर क्यों दी थी? फराज साहब, मेरे ख्याल में आबिद जुबैरी साहब ने काफ़ी हद तक वैलिड पॉइंट्स यहाँ पे कहे हैं। ये वाकई हकीकत है कि इस केस को जब सुना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो ये तमाम डिस्कशंस वहाँ पे हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम ये जो इशूज कल अपने उस ऑर्डर के अंदर दिए हैं, चाहे वो माली मामलात हों, सिक्योरिटी के मामलात हों, ये तमाम तर चीज़ें, या फिर सेंसस का मामला हो, मर्दमशुमारी का मामला हो, सब कुछ डिस्कस हो चुका था। उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया था। मेरे ख्याल में मुझे सिर्फ एक सवाल जो मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहूँगा कि अब आपने जो 8 अक्टूबर की डेट दी है, आप कोई गारंटी दे सकते हैं कि 8 अक्टूबर को जब इलेक्शंस होंगे, आपके मुताबिक अगर जब आप 8 अक्टूबर को इलेक्शंस करवाना चाहेंगे, तो जिस सिक्योरिटी खदशात का जिक्र आप इस वक्त कर रहे हैं या जिन माली मुश्किलात का जिक्र आप इस वक्त कर रहे हैं, 8 अक्टूबर 2023 को वो माली मसाइल या वो सिक्योरिटी के मसाइल क्या उस दिन नहीं होंगे? सवाए सेंसस के, सेंसस का एक ऐसा इशू है जो हकीकत है कि इस वक्त वाकई चल रहा है और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम जरूर आती है। दूसरा पॉइंट एक और जो रेस किया जा रहा है खास तौर पे मुस्लिम लीग नून या PDM की जानिब से, कि जनाब इस तरह हो नहीं सकता कि 2 इलेक्शन जो हैं वो पहले हों और कौमी असेंबली के बाद में हो। आइन बनाने वालों ने इस किस्म की किसी चीज का जिक्र नहीं किया हुआ था। आइन सीधा सीधा ये बात कहता है कि जनाब अगर एक चीफ मिनिस्टर को ये हक है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है तो ये उसका राइट है। मैं तो ये सवाल करता हूँ कि फरवरी के महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ था, फॉर एग्जाम्पल ये उससे भी 6 महीने पहले आप चले जाएं, अगर ये अक्टूबर 2022 में सब कुछ होता, अक्टूबर 2022 में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जब उस्मान बुज़दार साहब थे पंजाब के, वो असेंबली तहलील करते थे, तो क्या फिर हम एक साल इंतजार करते कि जनाब 1 साल तक कौमी असेंबली के जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक सूबाई असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते? तो आइन और कानून जो है वो इजाजत देता है इनको इस बात की, चाहे असेंबली तहलील कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन का उसके बाद काम है कि आप इलेक्शन करवाएं। ठीक, आपने सही कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन कराएं, और वैसे भी उन्होंने कहा था कि पहले 30 अप्रैल को और अब 8 अक्टूबर तक इस मामले को लेके। लेकिन मंसूर अली साहब, एक ये भी तासुर है कि नून लीग शायद इलेक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए और इसी वजह से इलेक्शन में ताख़ीर कराई जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? मेरे ख्याल में तरीके, आबिद जुबैरी साहब तो यहाँ पे मौजूद है, तरीके इंसाफ के पास सबसे पहला ऑप्शन यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इस बात का सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं, चूंकि कल चीफ जस्टिस ने एक केस की हेयरिंग के दौरान रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने पहले इस खदशे का इजहार किया था कि अगर इस इलेक्शन के प्रोसेस के साथ जो है कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो अदलिया जो है वो पूरी तरह एक्टिव है इस मामले के अंदर। हम ये कह सकते हैं, हम डिबेट कर सकते हैं, हम अगले 2 घंटे इस बात पे डिबेट कर सकते हैं
कि क्या सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था, क्या फैसला जो आया वो दुरुस्त था, क्या इस फैसले के असरात क्या होंगे, ये सब कुछ हो सकता है। बट वंस फैसला दे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कह दिया गया कि जनाब इलेक्शंस होने हैं, तो फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। सदर मुमलिकत ने जब एक अनाउंस कर दिया, ये कह दिया कि जी 30 अप्रैल को जो है ये इलेक्शंस होने चाहिए, तो फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। मेरा ख्याल में हमने बिला वजह का एक नया आईनी बहरान जो है वो पैदा कर दिया है। मुल्क में पहले ही इतने बहरान है, चाहे माली मामलात हों, आईनी मामलात हों, पहले ही सब कुछ इतना खिंचाव की सूरत हाल है। मेरा ख्याल में ये बिला वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और जाहिर बात है इसको, इस स्टेप को पीडीएम भी सपोर्ट कर रही है, उन्होंने भी इस आईनी बुरान के अंदर जो है अपना हिस्सा डाल दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंसूर अली खान साहब। और आबिद जुबैरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली तौर पर इस मामले पर गुफ्तगू की जा रही थी। 30 अप्रैल या 8 अक्टूबर सूबाई असम्बली के इंतखाबात कब होने चाहिए, समा के सवाल पर अवाम ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहा इंतखाबात अक्टूबर में कौमी असम्बली के साथ ही होना चाहिए। बाद शहरियों ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील ही नहीं होनी चाहिए थी, असम्बलियाँ तोड़ना कोई मजाक है। महंगाई के सताए बाद शहरियों ने कहा इंतखाबात जब मर्जी हों, अवामी मसाइल हल किए जाएं। आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि इलेक्शन एक ही दफ़ा इकट्ठा होना चाहिए, और 8 अक्टूबर को चाहे थोड़ा सा पहले हो जाए, जब भी हो जाए, आपस में इनको मिल के कंसेंसस करना चाहिए। अक्टूबर में होना चाहिए, बिल्कुल आराम से दोनों असम्बलियों के इकट्ठे होने चाहिए। एक दफ़ा सूबाई के होंगे, उसके बाद फिर कौमी के होंगे, ये इसी चक्कर में पड़े रहेंगे। ये बिल्कुल सही फैसला किया है। इलेक्शन जो सारे सूबे को जो इकट्ठे होने चाहिए एक दफ़ा ही। ये असम्बलियाँ तोड़नी नहीं चाहिए, ये जमहूरियत नहीं है भैया असम्बली तोड़ के आराम से बैठ गए, किसी के ये खुलाना तो नहीं है। इलेक्शन जब भी हो, 8 को हो चाहे 30 को हो, ये हालात ठीक होने चाहिए, और इलेक्शन जो है पुरसकून हालात में होने चाहिए, चाहे 8 को हो चाहे 30 को हो, आवाम को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान की जानिब से मुबैना कातिलाना हमलों के बयान के बाद निगरान पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया, उनका कहना है कि इमरान खान की तरफ से लगाए गए संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएंगी। इंक्वायरी के बाद हर सूरत एक्शन लिया जाएगा। इमरान खान की जानिब से मुबैना कातिलाना हमलों के बयान के बाद निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि इमरान खान की तरफ से लगाए गए संगीन इल्जामात की तहकीकात की जाएंगी। इंक्वायरी के बाद हर सूरत सख्त एक्शन लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि एक सियासी जमात लाहौर में तमाशा लगाकर बैठी हुई है। एक शख्स उन इदारों को भी एहतराम नहीं कर रहा जो मुल्क की सलामती के जामिन हैं। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो फौज और मुल्क को कमजोर करना है। हम किसी को साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे। सियासी जमात जो कि एक पूरा तमाशा लाहौर में लगा के पिछले कई दिनों से बैठी हुई है, जिसे मैं कहता हूँ कि वो कोर्टों का मार्शल बना हुआ है, किसी का एहतराम नहीं कर रहा, उन इदारों का भी एहतराम नहीं कर रहा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की हिफाजत के ज़ामिन है, और दुनिया भर में वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ साथ उन इदारों की भी बदनामी कराई जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एजेंडा है, और आप सब भी इस बात को मानेंगे कि किसी भी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए पहली साजिश जो ताकतें करती हैं वो उस मुल्क की अफवाज, उस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करना है। मुल्क भर में कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 3.02 हो गई। 24 घंटे के दौरान पंजाब में कोरोना से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम बताइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मुल्क में कोरोना के जो केसेस हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो मुल्क में कोरोना के 168 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ऐसा बताना कौमी इदारे सेहत का। और जो टेस्ट थे वो 5,557 किए गए। कोरोना केसेस की जो मुस्बत शरह थी वो 3.02% रही। और जो 23 मरीज हैं वो इस वक्त उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि पंजाब में कोरोना से एक मरीज जो है वो जाँ बहक भी हुआ। कुछ मुख्तलिफ शहरों में अगर केसेस की बात करें तो
कराची में 40 केसेस रिपोर्ट हुए, लाहौर से 44 कोरोना केसेस सामने आए, इसी तरह इस्लामाबाद से 20 और रावलपिंडी से 11 जो है वो कोरोना केसेस सामने आए हैं। तो मुल्क में जो है वो कोरोना एक दफा फिर से सर उठा रहा है और इससे पहले जो है वो NCOC एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है और उनका यही कहना है कि मास्क का इस्तेमाल क्राउडेड एरियाज में लाजमी करें। ठीक है, यानी कि दोबारा से मास्क के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी करनी होगी। बहुत शुक्रिया अरहम आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चारसदा के सस्ता बाजार में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान बदनज़मी देखने में आई। भगदड़ मचने से एक शख्स जाँ बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। चारसदा में यह वाक़या पेश आया है जो कि सस्ता बाजार में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान पेश आया। बदनज़मी पहले तकसीम किए जा चुके हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मुकर्रम खान से। जी मुकर्रम, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं फ्री आटा पॉइंट्स पर? जी बिल्कुल, रमज़ान रिलीफ पैकेज के सिलसिले में मुल्तान के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर फ्री आटा सेल पॉइंट्स का इनकाद कर दिया गया और सुबह सवेरे से ही शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो के लिए इनका रुख कर रही है और इंतजामात जो हैं आज काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। और जहां QR कोड जो है वो चेक किया जाता था, पहले यहाँ पर 15 काउंटर्स जो होते थे, अब जो है उनकी तादाद 30 कर दी गई है, जिसकी वजह से जो लंबी लंबी कतारें लग रही थी कल तक देखा जा रहा था, वो आज उसकी सूरत हाल नहीं है। और 24 रोज़ तक जो है ये आटे का सिलसिला लेने का जो है वो जारी रहेगा। 8 लाख ख़ानदानों के लिए 24 लाख आटे के थैले जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे और हर थैले की जो वज़न है वो 10 kg है। और इसके साथ साथ अभी तक ये काउंटर्स के जो स्पेशल पर्सन हैं और उसके साथ साथ जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए जो है वो काउंटर्स नहीं कायम किए गए, उनको जो है वो आज भी मुश्किल का सामना है। और इसके अलावा जो जहाँ पर ये जो आटा सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं उसकी जो बाहर की साइड है, जो रोड है मुल्हिका, वहाँ पर जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है शहरियों को ट्रैफिक रवानी में, और जिसकी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो उसको क्लियर करने में ताहाल नाकाम है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में सब्जी और फलों के कीमतों में इजाफा हो गया। खजूर 200 रुपये, स्ट्रॉबेरी 150, सेब और केला 100 रुपये किलो तक महंगा फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद की G9 मार्केट में मौजूद समा के नुमाइंदे उस्मान जावेद से। जी उस्मान, बताइए यहाँ फल और सब्जियाँ कितने में फरोख्त हो रहे हैं? देखिए, रमज़ान की आमद के साथ साथ जो अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने में आया है। अगर हम सहर और अफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशिया जिसमें सब्ज़ी, फ्रूट और दीगर चीज़ों की बात करें तो सभी की कीमतों में एकदम फिर इजाफा हो गया। प्याज जो 130 रुपये गुज़श्ते हफ्ते था अब 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर इसी तरह गुज़श्ते हफ्ता 80 रुपये था, अब 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक 30 रुपये किलो के साथ हिसाब से महंगी हुई है और 710 में फ़रोख्त हो रही है। लीमू की कीमत जो है वो 2 गुना बढ़ने के बाद अब 400 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर हम फ्रूट की बात करें तो सेब जिसकी कीमत गुज़श्ता हफ्ते 300 थी अब वो 400 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी जो है वो 150 रुपये महंगी होने के बाद 350 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। खरबूजा 50 रुपये महंगा हुआ है और अब इसका नया जो रेट है वो 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंगूर जो है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से महंगा हुआ है और अब इस्लामाबाद में 800 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केले की बात करें तो केला भी 100 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से महंगा हुआ है। जो ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि फलों और सब्जियों के रेट्स में इजाफा हो गया। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।